नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम नवपाषाण काल जो कि पिछले लेक्चर में छूट गया था उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवपाषाण काल का जो समय है वह 10,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षण की बात करें तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। पहला फसल जो मानव द्वारा बोया गया था वह जौ था, जो कि पशुओं के लिए, पालतू पशुओं के लिए उन्होंने बोया था। और दूसरा जो स्वयं के खाने के लिए बोया वह था गेहूँ। फिर आगे देखते हैं, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई नवपाषाण काल में। ठीक है, अब मनुष्य जब कृषि करेगा तो एक जगह उसे रहना भी पड़ेगा, तो स्थायी जीवन की शुरुआत भी हुई नवपाषाण काल से। फिर बात करते हैं आगे, आग के उपयोग की जानकारी हुई। आग की खोज किस काल में हो चुकी थी? पुरापाषाण काल में। आग के उपयोग की जानकारी कब हुई? नवपाषाण काल में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभकारी का ज्ञान हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। नवपाषाण काल, समय 10,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लक्षण, कृषि की शुरुआत। पहला फसल मानव द्वारा जो बोया गया वह जौ था। खाने के लिए, स्वयं के खाने के लिए जो बोया वह था गेहूँ। स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। आग के उपयोग की जानकारी हुई। कुंभकारी का ज्ञान हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये थे लक्षण नवपाषाण काल के। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नवपाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता था। तो नवपाषाण काल के औजारों को स्लेट पत्थर के औजार कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं स्थल के बारे में। नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, LMK। ठीक है, LMK, इसके बारे में चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ नीचे। तो पहला स्थान M4 हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व में कृषि का साक्ष्य मिला था और पालतू भैंस का सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिला था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पालतू भैंस का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो वो मिला था मेहरगढ़ से। अगला जो स्थल है वह है लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर यूपी में स्थित है। यहाँ 8000 ईसा पूर्व में कृषि का साक्ष्य मिला है। फिर अगला जो स्थल है वह है कोल्डिहवा, जो कि इलाहाबाद यूपी में स्थित है। यहाँ पे 65,000 ईसा पूर्व में चावल या कह लो कृषि का साक्ष्य मिला है। अगला स्थल है चिराद, जो कि सारण बिहार में स्थित है। यहाँ पर हड्डियों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। नवपाषाणकालीन औजार को क्या कहा जाता था? स्लेट पत्थर के औजार। स्थल की बात करें तो LMK, L4 लहुरा देव, M4 मेहरगढ़, K4 कोल्डिहवा। ठीक है, अब यहाँ पे आप याद रखना कि यहाँ पे मैंने 3 राइट के निशान लगाए हैं, यहाँ पे 2 राइट के निशान लगाए हैं, यहाँ पे 1 राइट के निशान लगाए हैं। मतलब आप देखिए कि यहाँ पे मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य मिला 7000 ईसा पूर्व में, लहुरा देव में कृषि का साक्ष्य मिला 8000 ईसा पूर्व में, और कोल्डिहवा में कृषि का साक्ष्य मिला 6500 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला? कोल्डिहवा से, फिर मेहरगढ़ से, फिर लहुरा देव से। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आपका सबसे पहला आंसर अगर उसमें
तीनों विकल्प दिए हुए हैं LMK, लहुरादेव, मेहरगढ़, कोल्डीहुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो 3 राइट लगाया है मैंने, कोल्डीहुआ, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं है, लहुरादेव, मेहरगढ़ है, और कोई स्थल दे दिया है जो कि नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो वहाँ पे आंसर आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। और अगर ये दोनों नहीं है, लहुरादेव केवल है, तो लहुरादेव आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से क्रम याद रखना। और एक स्थल है और चिराग, जो कि सारण बिहार में स्थित है, यहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। और नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो 2 नवपाषाणकालीन स्थल हैं कश्मीर में। एक है बुर्ज होम, दूसरा है गुफ़त करार। बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान, और गुफ़त करार का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। तो बुर्ज होम से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम से ये साक्ष्य मिले हैं कि लोग गड्ढों में रहते थे, शिकार एवं मछली पालन करते थे, एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है, और गुफ़त करार से क्या साक्ष्य मिला है? कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य एक जगह से मिले हैं, वो है गुफ़त करार। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो है गुफ़त करार। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कश्मीर में 2 स्थल हैं, बुर्ज होम, गुफ़त करार, नवपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान, और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं लोग गड्ढों में रहते थे, शिकार एवं मछली पालन करते थे, एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफ़त करार अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य एक साथ मिले हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं।